कई युग पहले कई नक्षत्र मंडल से गंगा को धरती पर भेजने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आकाश से बहने वाली महाद्युत गंगा को स्वयं शिवजी के सिवा धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने प्रतिरूप में अपनी आत्म शक्ति से एक आत्मलिंग बनाकर शिवजी ने भगीरथ को दिया। गंगा तो धरती पर उतर आई, पर आकाश से गंगा को धरती पर लाने वाला अद्भुत शक्तियों वाला आत्मलिंग इस विशाल विश्व में न जाने कहाँ धरती पर कहीं खो गया, कहानी बनकर रह गया। दुनिया उसे भूल चुकी है। तांत्रिक तालपत्र ग्रंथों में एक रहस्य बताया गया है। शिवजी द्वारा बनाया गया आत्मलिंग की महाशिवरात्रि 72 वर्ष में एक बार आती है। उस दिन उस अद्भुत लिंग को महाशक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य को वो दिखाई देता है। उस मुहूर्त पर जो भी उस आत्मलिंग को प्राप्त करेगा, वो आकाश गंगा को वापस धरती पर बुला सकेगा। उस पवित्र गंगा जल को पीने वाला मनुष्य अमर होकर दोनों लोकों पर शासन करने वाला, ग्रहों की गति बदलने वाला महाशक्तिमान बन जाएगा। कुछ स्वार्थी लोग उस आत्मलिंग को पाकर मृत्यु को जीतने के लिए कई सदियों से प्रयत्न कर रहे हैं। उस प्रयत्न में एक महाप्रलय शिवरात्रि के दिन एक भाटिया नाम का व्यक्ति और 2 साधु उस आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं। लिंग मूर्ति की गुफा में अंदर 2 साधु मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रवेश करता है। एक साधु जो आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए जाता है, वो दूसरे साधु से आत्मलिंग को अभिषेक के लिए नव पदार्थों को मांगता है, लेकिन वे नवरत्न पदार्थ हाथों से छूटकर धरती पर गिरने लगते हैं, नीचे गिर जाता है। तभी एक साधु से उसे गिरने से बचा लेता है। बताया गया है उस आत्मलिंग की रक्षा एक बहुत बड़ा सर्प और एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तारा हमेशा करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय वह साधु आगे बढ़ता है, लेकिन वह ठीक समय पर उस नव पदार्थ से उस आत्मलिंग का अभिषेक नहीं कर पाता और उस आत्मलिंग को अभिषेक के बिना प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जैसे ही साधु आत्मलिंग को छूने की कोशिश करता है, तो एक त्रिशूल उसके हाथ में घुस जाता है। साधु को मारने वाला ही होता है। तब तक साधु एक चादर लपेट लेता है जिस पर भगवान शंकर के चित्र बने हुए होते हैं। लेकिन साधु बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो चादर नीचे छूटकर गिर जाती है और साधु की उस त्रिशूल के द्वारा मौत हो जाती है। वह आत्मलिंग को बाहर की तरफ फेंक देता है। दूसरा साधु उसे उठाकर भागने लगता है, लेकिन एक विशाल सर्प उसके सामने आ जाता है। उससे पहले वह अपनी जान बचाए, वह सर्प उसे निगल जाता है और वह आत्मलिंग उसके हाथ से छूट जाता है। तब भाटिया नाम का एक व्यक्ति उसे उठाकर घोड़े से भागने लगता है, लेकिन पुल पर पहुंचते ही त्रिशूल उसे पुल पार करने नहीं देता और त्रिशूल उसके हाथ में घुस जाता है। इस प्रकार और भाटिया आत्मलिंग के साथ खाई में गिर जाता है और आत्मलिंग भी नदी में बहकर न जाने कहाँ गायब हो जाता है। नदी इस धरती पर इन शक्तियों के बीच आत्मलिंग बिल्कुल सुरक्षित है। 72 साल बाद यह आत्मलिंग फिर भी किसी प्राणी को महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य को दिखाई देगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी को पूरा देखना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके
यूट्यूब पर जाकर, या यूट्यूब पर सर्च मारेंगे दिलेर मूवी, तो आप इस मूवी को पूरा देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।